Good morning, class 10. Class 10, today we will discuss about a new topic, magnetic field due to a current carrying conductor. In this topic, सबसे पहले अब हमें ये पता होना चाहिए करंट कैरिंग कंडक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर? आप एक सिंपल, अगर हम एक कंडक्टर देखना चाहते हैं तो हम इसका एक कंडक्टर किसको बोलेंगे कि एक कंडक्टर है? अगर हम एक सिंपल वायर ले लें, अगर हम एक सिंपल वायर लेते हैं तो दैट इज़ अ कंडक्टर, दैट इज़ अ कंडक्टर. और अगर हम ये वायर बिल्कुल स्ट्रेट है तो हम इसको बोलते हैं सिंपल स्ट्रेट कंडक्टर. तो सिंपल स्ट्रेट कंडक्टर से मतलब क्या है? इट इज़ जस्ट अ वायर. अब अगर एक स्ट्रेट वायर में हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो लेट अस सी इन दिस टॉपिक द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इन अ स्ट्रेट कंडक्टर. तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं. इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, ये जो रेड कलर का आपको पॉइंट आउट किया है, दिस इज़ अ स्ट्रेट वायर. इस स्ट्रेट वायर में दिस इज़ अ कार्डबोर्ड. इस कार्डबोर्ड के ऊपर अगर हम आयरन फाइलिंग्स या कंपस निडल, अगर हम सबसे पहले टू मेथड्स हैं इसके पास इलेक्ट्रिसिटी, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स या मैग्नेटिक लाइंस बनाने के, या तो हम कंपस, मैग्नेटिक कंपस निडल यूज़ कर सकते हैं या फिर आयरन फाइलिंग्स का यूज़ कर सकते हैं. तो अगर सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एक स्ट्रेट जो है, हमें इसका पूरा एक सर्किट डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा. तो इस सर्किट डायग्राम के लिए हमें चाहिए की. दिस इज़ की. ये की क्या वर्क करेगी? इस करंट का स्विच ऑन करना या फिर उसको स्विच ऑफ करना, उसके लिए यूज़ होगी. बैटरी, बैटरी हमें किस लिए यूज़ करनी है? ताकि इसके अंदर करंट जो है वो कितने एम्पियर जो है वो फ्लो होगा. एमीटर, एमीटर ये हमें ये बताएगा कि कितने एम्पियर करंट जो है इसके अंदर फ्लो होगा. दैट मीन्स इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. उसके बाद ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस आपको क्या बताएगा कि करंट के अमाउंट को कम या ज़्यादा के बारे में आपको बताएगा. कि अगर हमें करंट की वैल्यू कम करना है तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को टच करेंगे, इसी से हम करंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. अगर ज़्यादा करना है तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, या कम करना है तो भी इसे एडजस्ट करना पड़ेगा. तो करंट के अमाउंट को कम या ज़्यादा करने के लिए हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है. तो जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर हम इस वुडन बोर्ड के ऊपर, ये वुडन बोर्ड अगर हम वॉल के साथ हैंग करते हैं तो ये मूवेबल नहीं होना चाहिए, इट विल बी स्टेशनरी. तो इसके होल, इसके बीच में से एक होल होगा, ये होल है. इस होल के बीच में से इस स्ट्रेट वायर को रिमूव किया गया है. उसके बाद इसके ऊपर एक कंपस निडल रख दी गई है. अब स्ट्रेट वायर है और इसके अंदर अब बैटरी ऑन करने से, की ऑन करने से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, आप कंपस निडल इसके पास लेके जाएंगे. कंपस निडल जैसे जैसे डिफ्लेक्शन शो करता है वैसे वैसे यहाँ पर ये हम पॉइंट आउट करते जाएंगे. और अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें बिल्कुल कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो एक ये मेथड है. और दूसरा मेथड है, अब यहाँ पर हम, जैसे कि ऑर्स्टेड ने किया था, ऑर्स्टेड साइंटिस्ट ने किया था, कि यहाँ पर आयरन फाइलिंग्स को अगर हम स्प्रेड अप कर दें, इस वुडन बोर्ड के ऊपर अगर हम आयरन फाइलिंग्स को स्प्रेड कर दें, और जैसे ही हम वायर के अंदर करंट फ्लो होगा तो वो आयरन फाइलिंग्स, यानी पाउडर्ड फॉर्म ऑफ आयरन की, वो अपने आप ही कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में सेटअप हो जाएंगे. तो इस तरीके से हम दोनों तरीक़ों से यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. अब मैग्नेटिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम इसका मतलब उसके अंदर डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है. लेकिन यहाँ पर अब आप देखो, यहाँ पर ना तो आपको कोई साउथ पोल दिखाई दे रहा है, ना ही आपको नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो किस तरीके से आप एज्यूम करोगे? इसके लिए एक रूल होता है, दैट रूल इज़ राइट हैंड थंब रूल. अब राइट हैंड थंब रूल में अगर हम यहाँ पर देखिए, ये थंब है, राइट हैंड है. राइट हैंड में अगर हम थंब, करंट को ऊपर की तरफ, थंब ऊपर की तरफ है और आपका जो कर्ल ऑफ द फिंगर है तो अपने आप ही एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट हो रहा है. तो एज वी होल्ड द कंडक्टर इन द राइट हैंड. अब होल्ड द कंडक्टर, अब कंडक्टर को अगर हम हैंड में पकड़ेंगे तो हमें करंट लग सकता है. तो जस्ट इमेजिन कि हमने एक कंडक्टर को पकड़ा हुआ है. तो हम एक इमेजिन कर सकते हैं कि जब हमने एक कंडक्टर को पकड़ा तो करंट इज़ फ्लोइंग इन द अपर डायरेक्शन एंड द कर्ल ऑफ द फिंगर विल रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इस रूल से अब हम ये पता लगा सकते हैं कि करंट की जो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन है
वो करंट के डायरेक्शन के ऊपर किस तरीके से जो है हम इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो आपका जो कर्ल ऑफ द फिंगर वो एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो कैसी डायरेक्शन, हमें उसकी कंसेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन हमें कैसी शो करनी पड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम थंब को लेके जाते हैं, यानी करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो कर्ल ऑफ द फिंगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, और उस टाइम आपका जो करंट की जो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन है वो हम क्लॉकवाइज शो कर देंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ द सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप के अंदर हम किस तरीके से, लेटस अब हम क्या करते हैं, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर को हमने सर्कुलर लूप बना दिया, यानी हमने उसको राउंड फॉर्म बना दी, सर्कुलर बना दिया। तो इस सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक लाइंस किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेटस सी, हम इसको एक सर्कुलर लूप को हम एक वायर के साथ ज्वाइन करके इसका एक पूरा सर्किट बना देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सर्किट बना दिया, सेल लिया और हमने पूरा ये सर्किट बनाया। आप यहाँ पर की और भी इंस्ट्रूमेंट अप्लायंसेस ले सकते हैं, की ले सकते हैं, रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस है, या कुछ भी हम यहाँ पर और भी अप्लायंसेस ले सकते हैं। तो जब हम और पूरा का पूरा एक सर्किट बनाएंगे तो आप ये देखिए यहाँ पर अब करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल होता है। तो ये करंट इस तरीके से ट्रैवल हो रहा है, ये इस तरीके से करंट ट्रैवल हो रहा है। तो जब करंट ऐसे ट्रैवल हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो यहाँ पर आप देखिए तो करंट अगर इस तरीके से इधर फ्लो हो रहा है तो ये यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसके लिए हम इसके मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक जस्ट एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, तो अब पॉइंट कंसीडर कर लिया, इसके ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो लेट सपोज करो इट इज़ जस्ट लाइक अ स्ट्रेट वायर, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट कंडक्टर। अब हमने इसको एक स्ट्रेट कंडक्टर सपोज कर लिया है। अब स्ट्रेट कंडक्टर है और स्ट्रेट कंडक्टर के अकॉर्डिंग अगेन वही राइट हैंड थंब रूल को हम यूज़ करेंगे कि अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो कर्ल ऑफ द फिंगर जो है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज शो हो रहा है। तो दैट मीन्स द मैग्नेटिक लाइंस विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। उसके बाद इस तरीके से जब हम कंपास निडल इसके पास लेकर आएंगे तो इस तरीके से हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो बनती चली जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी ये मैग्नेटिक लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बन जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो ओवरऑल जो हमारा डायग्राम बनेगा दैट इज़ दिस। ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर है बीच में, और इसके आसपास ये जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस हैं ये सारे आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। अब ये लाइंस जो कंसेंट्रिक सर्कल्स ये कंप्लीट नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्योंकि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाते हैं स्ट्रेट कंडक्टर से तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो लेस होती जाती है। तो जैसे जैसे हम कंडक्टर के पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मोर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कहते हैं अगर इस सर्कुलर लूप को हम इस तरीके से स्प्रिंग शेप में बना देंगे तो इट विल बिकम्स अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक पैटर्न बनता है, मैग्नेटिक लाइंस का जो पैटर्न बनता है वो आपने पहले बनाया हुआ है। जिस तरीके से बार मैग्नेट में बनता है पैटर्न, बिल्कुल वैसा ही सोलेनॉइड के अंदर भी पैटर्न बनेगा। तो ये पैटर्न आप इस तरीके से बना सकते हैं। पहले इस सोलेनॉइड का हमें सर्किट कंप्लीट करना है, सेल लगाना है या बैटरी लगानी है, और करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंसेंट्रिक पैटर्न बिल्कुल जो आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही बनाएंगे। उसके बाद ये देखिए जिस तरीके से ये बार मैग्नेट के में जो आपको पैटर्न शो हो रहा है इसी तरीके से ये सोलेनॉइड में आपको पैटर्न शो हो रहा है।